जी बाबा। हमने कोई ऐसे रॉड ले रखी है या ऐसे कोई हमने रिजिड बॉडी ले रखी है और इस पे हमने टॉर्क अप्लाई किया हुआ है, जिसकी वजह से इसका एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है। तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। कोई रिजिड बॉडी है इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है और हमने एक्सटर्नल टॉर्क लगाया हुआ है, तो इसका एंगुलर एक्सीलरेशन होगा अल्फ़ा और टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फ़ा। साथ में हमें ये भी मालूम है एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है आई इंटू ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। तो जब आपने टॉर्क लगाया हुआ है, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया हुआ है, तो आई इंटू अल्फ़ा इज इक्वल टू आई ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई ड्यूरेशन, एंड एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा फाइनल माइनस आई इंटू ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाई ड्यूरेशन। टॉर्क आपने लगाया हुआ है तो एंगुलर एक्सीलरेशन की वजह से एंगुलर वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइड बाई डेल्टा टी, और यहाँ से एक्सटर्नल टॉर्क आ गया आई इंटू ओमेगा होता है एंगुलर मोमेंटम, तो ये आ गया फाइनल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई डेल्टा टी। हेंस टॉर्क इज इक्वल टू, किसी रिजिड बॉडी पे आपने टॉर्क लगाया हुआ है, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। तो डेफिनेशन ये आ गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम डेल्टा एल डिवाइड बाई डेल्टा टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। इस चीज़ को हम लेकर चलेंगे। डेफिनेशन आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द रिजिड बॉडी डेल्टा एल बाई डेल्टा टी, दैट इज चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क। और अगर ड्यूरेशन नेग्लिजिबल है तो इसी को हम ये भी कह देते हैं डी एल डिवाइड बाई डी टी, डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क। नाउ if this external torque is equal to 0, then according to this equation delta L divided by delta T is equal to 0. This implies that
change in angular momentum is equal to 0. That is L final minus L initial, final angular momentum minus initial angular momentum is equal to 0. It means final angular momentum is equal to initial angular momentum. इसी को बोलते हैं हम बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम. और कब यूज़ करेंगे इसको? व्हेन एक्सटर्नल टॉर्क इज ज़ीरो. किसी रिजिड बॉडी पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल. और एंगुलर मोमेंटम होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइनल इंटू ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू आई इनिशियल इंटू ओमेगा इनिशियल. ये चीज़ यूज़ करेंगे. फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आ गया. अब हमने ऐसे एक टेबल ले रखी है. और यहाँ हमने एक ऐसे ट्यूब ले रखी है. यहाँ पर न्यू इज इक्वल टू 0 है. और एक हमने पार्टिकल लिया हुआ है मास स्मॉल m, जो कि यहाँ से r रेडियस पे है. और ये ऐसे टेबल पर रोटेट कर रहा है. ऐसे ये इस एक्सिस के अबाउट r रेडियस में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है. और पार्टिकल लिया हुआ है और यहाँ से इसको हमने यहाँ से इसको स्ट्रिंग को खींच के और ये रेडियस हमने r/2 कर दी. और अब ये ओमेगा डैश से घूम रहा है. पहले टेबल पे ओमेगा से घूम रहा है, रेडियस r है सर्कुलर मोशन की, पार्टिकल लेकर चल रहे हैं और फ्रिक्शन है नहीं. तो जो इस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा और जो इस पर mg फोर्स लगेगा वो तो बैलेंस करेंगे. और स्ट्रिंग में टेंशन होगी T. स्ट्रिंग में जो टेंशन T है, यहाँ जो टेंशन T लगेगी इस पे, वो एक्सिस से होकर जाएगी. तो स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो एक्सिस से होकर जाएगी थ्रू आउट. और ये तो है ही एक्सिस पे, तो टेंशन से टॉर्क लगेगा नहीं. इसका मतलब एक्सटर्नल टॉर्क इस पे
0 है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस केस में आई इनिशियल है mr², और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है इसकी ओमेगा। आपने इसकी रेडियस को, सर्कुलर मोशन की जो इसकी रेडियस है वो आपने r/2 कर दी, और अब एंगुलर वेलोसिटी हो गई है इसकी ओमेगा f ले लिया, ओमेगा फाइनल। तो अब जो एंगुलर मोमेंटम होगा, अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनल है वो है mr/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू mr²/4, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है। एक्सटर्नल टॉर्क है नहीं कोई, हेंस बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज mr² इंटू ओमेगा इज इक्वल टू mr²/4 इंटू ओमेगा फाइनल। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एंड ओमेगा फाइनल आ गया 4 ओमेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया, एंगुलर वेलोसिटी 4 टाइम्स हो गई, ओमेगा हो गई, 4 इंटू ओमेगा हो गई। बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। सपोज करिए ऐसे आपने कोई डिस्क ले रखी है, और इसका मास कैपिटल M है और ये रेडियस कैपिटल R है इसकी, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क। तो यहाँ ये ओमेगा नॉट से घूम रही है इसके अबाउट, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू डिस्क एंड डिस्क रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। अब आपने इस डिस्क के ऊपर एक सेम डिस्क और ली, सेम रेडियस की, और इसके ऊपर इसको छोड़ दिया। तो ये जो पहली वाली डिस्क है और जो दूसरी डिस्क इसके ऊपर आएगी, उसने कहा है इन दोनों के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन है, और दोनों फिर एक साथ घूमना शुरू हो जाती हैं। बस इसका मास m/4 है, ये जो ओमेगा नॉट से घूम रही है डिस्क, इसके ऊपर दूसरी डिस्क सेम रेडियस की, बस मास उसका m/4 है, और उसको इसके ऊपर ऐसे रिलीज कर दिया। दोनों की एक्सिस रोटेशन सेम है, वो कहता है सफिशिएंट फ्रिक्शन है, दोनों डिस्क एक साथ घूमेंगी। इसकी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ये बतानी है। अब जब ये डिस्क दोनों एक दूसरे पर टच करेंगी, तो जो नीचे वाली डिस्क है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रही है तो उस पर तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और ऊपर वाली पर क्लॉकवाइज लगेगा, जिनसे टॉर्क तो लगेंगे लेकिन वो इंटरनल हैं और आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो यहाँ जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेंगे दोनों की सरफेस के बीच में, उनसे कुल मिला के उनका वेक्टर सम 0 होगा, और आप ये भी कहेंगे कि कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, डायरेक्ट ही कह सकते हैं। और अब ये ओमेगा फाइनल से घूम रही है दोनों, फिर वही सिचुएशन है,
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, आई इनिशियल कितना है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर स्क्वायर। इस केस में एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क है, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, और इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी दे रखी है उसने, ओमेगा नॉट। और यहाँ पर फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ, अब ये एक ही डिस्क बन गई m प्लस एम बाई 4 मास की इंटू आर स्क्वायर, और ओमेगा फाइनल वो पूछ रहा है बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम by conservation of angular momentum, initial moment of inertia into initial angular velocity is equal to final moment of inertia into final angular velocity। ये रख देंगे, इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट, फाइनल है हाफ m प्लस एम बाई 4 हो गया 5 m बाई 4 इंटू ओमेगा फाइनल इंटू आर स्क्वायर इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा फाइनल आ गया 4 ओमेगा नॉट डिवाइड बाई 5। ये सारे क्वेश्चन आईआईटीज में आ चुके हैं, ये आ गया। फिर ऐसे एक रॉड ले रखी है, और ऐसे यहां इसके अबाउट ये ओमेगा नॉट से घूम रही है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। रॉड की जो लेंथ है वो हमने कैपिटल एल ले रखी है, और रॉड का मास लिया हुआ है कैपिटल एम, और एक यहां पर एक बीड है और एक बीड यहां पर है, जस्ट एक्सिस पर है। ये दो बीड्स हैं जो बिल्कुल एक्सिस के बिल्कुल नेग्लिजिबल डिस्टेंस में है, और ईच का मास स्मॉल एम है। सिस्टम ऐसे घूम रहा है, तो ये बीड्स जो है ये बाहर की तरफ ऐसे मूव करेंगी और यहां पहुंचेंगी। तो जब ये बीड्स एंड्स पर पहुंचेंगी, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, ये जो रॉड है आपने एल लेंथ की जो ले रखी है, अब बीड्स यहां पे पहुंच चुकी हैं, ये सेंटर ऑफ मास है यहां पर, इसके अबाउट अब ये ओमेगा फाइनल से घूम रहा है सिस्टम। वही सेम रॉड है, किसी ने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगाया। आप कहेंगे टॉर्क तो लग रहा है, ये जो बीड है ये mg फोर्स से इसके अबाउट ऐसे टॉर्क लगाएगी mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस l/2, तो ये तो क्लॉकवाइज लगेगा,
और इसके mg से ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लगेगा इसके अबाउट, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स mg की वजह से इसके अबाउट इस mg से इंटू L/2 क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क लगेगा और इस mg से इसके अबाउट एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब कुल मिलाकर नेट टॉर्क 0 है। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। वो कहता है पहले इसका इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का तो होगा ml² डिवाइडेड बाई 12, मालूम है हमें, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर टू रॉड। और जो बीड्स हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों एक्सिस पे ही हैं और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की है ओमेगा नॉट। अब दोनों बीड्स जो है वो एंड पे आ चुकी हैं और अब जो है सिस्टम घूम रहा है ओमेगा फाइनल से। तो बीड्स जो है हमारे पास पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे। तो अब जो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रॉड का तो ml²/12 है और ये बीड यहाँ से L/2 डिस्टेंस पे है प्लस ml/2 का होल स्क्वायर और इसका भी उतना ही होगा इंटू 2। तो ये I फाइनल ml² डिवाइडेड बाई 12 प्लस ये L²/4 होगा और 2 से ये 2 रह गया। तो I फाइनल इज इक्वल टू ml² डिवाइडेड बाई 12 प्लस यहाँ पे ml² डिवाइड बाई 2 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो और 6 से डिवाइड कर दो। और बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² डिवाइड बाई 12 और एंगुलर वेलोसिटी है इनिशियल ओमेगा नॉट और फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²। L²/12 तो कॉमन ले लो तो m प्लस 6m L² डिवाइड बाई 12 इंटू ओमेगा फाइनल। ये L²/12 से L²/12 कैंसिल हो जाएगा और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ गई। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी m ओमेगा नॉट डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस 6m। ये आ गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में अगर आपने एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगा रखा है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये लॉजिक लेकर चल रहे हैं। अब हम एक केस लेकर चल रहे हैं। ऐसे हमने एक रॉड ले रखी है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक एंड से पास हो रही है, पासिंग थ्रू वन एंड। इस रॉड का मास कैपिटल M है और ये लेंथ यहाँ से कैपिटल L है इसकी लेंथ।
अब एक पार्टिकल है जो मास स्मॉल m का है और वो v0 वेलोसिटी से यहाँ आके इसके एक एंड पे कोलाइड करता है और एम्बेडेड हो जाता है। इसके एक एंड पे पार्टिकल आके एम्बेडेड हो जाता है और वो कहता है कि रॉड में एम्बेडेड हो जाता है। यहां पर, और ये रॉड इसके अबाउट, फिर एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूमने लगती है। ये रॉड की लेंथ कैपिटल L है, मास कैपिटल M है। ये पार्टिकल ये वाला v0 से मूव करके यहां पर इसमें एम्बेडेड हो गया। रॉड का जो है मास वो उसके सेंटर ऑफ मास पे, जो कि यहां से L/2 डिस्टेंस पे है, वहां एज्यूम कर सकते हैं। ये ले लेते हैं। वो कहता है ये स्पीड बताइए कि एम्बेडेड होने के बाद ये रॉड, ये जो रॉड है एम्बेडेड होने के बाद ये हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए। ये एक्सिस, वो कहता है इसका सेंटर ऑफ मास जो है बिल्कुल जो है रॉड हॉरिजॉन्टल हो जानी चाहिए और यहां आकर इसकी ओमेगा फाइनल बराबर 0 हो जानी चाहिए। इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां 0 हो गई। तो कहता है ये हो जाना चाहिए। तो बताइए ये मास कितना, ये v0 कितना है। उसने कहा है फाइंड v0। कि ये रॉड ये इसमें एम्बेडेड हो जाता है और उसके बाद ये रॉड ओमेगा से घूम के और ये यहाँ एम्बेडेड होके, यहाँ मास इसमें एम्बेडेड हुआ पड़ा है और ये यहाँ तक आ जाए रॉड। तो पहले तो हम इसमें यूज करेंगे कि जस्ट कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू जस्ट आफ्टर एंगुलर मोमेंटम। कोलिजन से पहले एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल का mv0 इंटू L है और जस्ट कोलिजन के बाद ये घूमने लगा सिस्टम ओमेगा से, तो इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा। इन दो चीजों की बात चल रही है। आप कहेंगे कि टॉर वगैरह तो लगेंगे, हम कह रहे हैं कि जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद। जस्ट टकराने से पहले और जस्ट टकराने के बाद हमने एंगुलर मोमेंटम इक्वल रख लिया, ड्यूरेशन नहीं ली। और आई कितना है, एक तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL² डिवाइडेड बाई 12 और ये पार्टिकल यहाँ एम्बेडेड हो गया, मास जिसका m है स्मॉल m, और ये यहाँ से L डिस्टेंस पे है तो प्लस mL² इंटू ओमेगा। तो यहाँ से mv0 इज इक्वल टू ये m डिवाइड बाई 12m, 12 स्मॉल m, L² डिवाइडेड बाई 12 इंटू ओमेगा, और ये mv0 इंटू L है।
इस L से ये L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी आपकी आ गई mv0 डिवाइड बाई 12, ऊपर आएगा m प्लस 12m डिवाइड बाई L। इतनी एंगुलर वेलोसिटी होगी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब एंगुलर वेलोसिटी आपकी आ गई। अब इसके बाद में ये और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। इस रॉड की इस पोजीशन पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ये रॉड इस पोजीशन में हो गई। तो इसका जो ये सेंटर ऑफ मास है ये कितनी हाइट ऊपर आ गया, ये L/2 हाइट नीचे आ गया, L/2 हाइट ऊपर आ गया। और ये पार्टिकल मास स्मॉल m, ये कितनी हाइट ऊपर आ गया, ये L हाइट ऊपर आ गया। ये हुआ है रॉड का मास, तो मिडिल में ले सकते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पे, और पार्टिकल तो पार्टिकल ही है। तो क्या लॉजिक यूज करेंगे अब आप? अब आपने लॉजिक क्या यूज करनी है? लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक में लॉस बराबर क्या, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मालूम है आपको, हाफ I ओमेगा स्क्वायर, और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितना है? रॉड का सेंटर ऑफ मास तो गया है L/2 हाइट पे ऊपर, और पार्टिकल ये कितनी हाइट पे गया है, mg इंटू कैपिटल L। रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है आपको, एक तो रॉड का है अपना mL²/12, और एक पार्टिकल है जो कि कितने डिस्टेंस पे है, mL²। और ओमेगा नॉट स्क्वायर वो यहाँ से आपको मालूम है 12mv0 डिवाइड बाई m प्लस 12m इंटू L इज इक्वल टू mgL/2 प्लस mgL। ये लॉजिक यूज करेंगे। ये आ गया बाई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो जब हमने यहां से ये लिया है, जब ये ओमेगा से घूमना शुरू हो गया तो पहले हमने ओमेगा निकाल लिया और फिर हमने लगा दी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्रोच, और रिजल्ट ऐसे आ जाएगा। न्यूमेरिकल डाटा दिया हुआ होता है तो उससे V0 मिल जाएगा, इतना करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं।